अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम, सुबह के बज रहे हैं 3 और बस अभी हो गया है सहरी का टाइम। तो आज है 10 मुहर्रम, तो बस आज मुझे रोज़ा रखना है। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्रश वगैरह कर रही हूँ और मैंने सोचा अपना ब्लॉग जो है ना मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और जो खाना रखा है वही मैं गरम कर लेती हूँ। जो कल मैंने बनाया था वही खाना रखा हुआ है, तो उसी को मैं गरम करके सहरी में खा लूँगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है सहरी का, 3 बज गए हैं और बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाना गरम। जो कल मैंने बनाया था ना वही रखा हुआ है, कबूली रखी है थोड़ी सी और खीर है, रायता है। तो ये सारी चीज़ें मैं गरम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं कबूली गरम कर रही हूँ और थोड़ी सी मैं खीर गरम कर रही हूँ। तो बस यही मैं खाऊंगी गरम करके। खीर वैसे ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन गला ख़राब होने का डर लगता है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना थोड़ी सी नॉर्मल कर ली है, जिससे जो है ना नुकसान ना करे। क्योंकि ठंडी ठंडी चीज़ वैसे तो खाने में अच्छी लगती है, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो जाती है जब बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि हम स्वाद में तो खा लेते हैं, फिर गला जब ख़राब हो जाता है ना, जब बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो बस इसीलिए, और फिर मौसम भी चेंज हो रहा है, तो ये सर्दी जुकाम चल रहे हैं, तो इसलिए जितना हम ठंडी से बच सके उतना सही है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कबूली गरम कर लिए। यहाँ जो है ना रायता भी रखा हुआ है जो मैंने कल बनाया था ना, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको, मतलब रायता वैसे गर्म तो नहीं करते लेकिन ठंडा था बहुत, तो बस मैंने ऐसे ही डाला इसको और हल्का सा मतलब नॉर्मल कर लिया इसको, जिससे ये ठंडा ना लगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पहले पानी पी रही हूँ, 1 गिलास पानी ले लिया है, बस उसको पी लूँगी, फिर मैं अपनी सहरी स्टार्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं खा लूँगी कबूली और रायते के साथ, तो बड़ी टेस्टी लगी थी। तो बस अभी जो है ना मैंने जो कबूली थी और रायता वो खा लिया है और पेट भर गया है। क्योंकि इस टाइम पे खाने की जो है ना आदत नहीं होती है, तो वही मैंने मुश्किल से जो है ना फिनिश किया है। क्योंकि मैंने निकाल तो लिया था, तो उसको फिनिश करना बहुत मुश्किल हो गया। और आज है 10 मुहर्रम। वैसे मुझे 9 का और 10 का रखना था, लेकिन कल जो है ना मैं सहरी के लिए उठ ही नहीं पाई। मैं उठी सीधा फजर में, तो बिना सहरी का मैंने रोज़ा रखने की सोचा कि नहीं रखते हैं, 10 और 11 का रख लेंगे। तो फिर इसलिए आज तो मैं मतलब सोई नहीं हूँ। 2:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और फिर भी मैं ना 15-15, 20-20 मिनट में ना उठ जा रही थी। क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कहीं मैं आज भी सोती ना रह जाऊँ, और फिर अगर आज सोती रह जाती तो फिर आज मुझे बिना सहरी का रोज़ा रखना पड़ता। तो इसलिए, क्योंकि सहरी करना ज़रूरी है। मैं जब छोटी थी ना, तो मैं ज़्यादातर जो रोज़े है ना बिना सहरी के रखती थी, और मेरी मम्मी ना इतनी गुस्सा होती थी ना मुझसे, पूरे दिन गुस्सा रहती थी और बोलती थी बिना सहरी का रोज़ा रख लिया है, उठ नहीं सकती हो, ये वो, मतलब बहुत सारा। आप जानते हैं मम्मी लोगों को कि मम्मी कैसी होती है। मम्मी तो जो है ना अगर किसी चीज़ पे गुस्सा हो जाए तो फिर गुस्सा हो जाती है, और फिर वो अच्छे के लिए गुस्सा होती है, बच्चों को सिखाने के लिए गुस्सा होती है कि ये गलत आदत है कि बिना सहरी का रोज़ा रखना। चाहे थोड़ा सा खाएं लेकिन सहरी ज़रूर करें। तो बस इसीलिए मुझे वही आदत है, मम्मी की बात याद आती है। तो बस इसीलिए मैंने कल फिर छोड़ दिया था। मैंने कि चलो छोड़ो, 9 का नहीं रखते हैं, 10 का और 11 का रख लेंगे। तो बस मैं उठ गई थी, 2:30 बजे का लगाया था, तो 2:30 बजे ही मैं, मतलब उठ तो बार बार रही थी, लेकिन फिर भी मैं 2:30 बजे उठ गई। और फिर मैं थोड़ी देर लेटी रही, फिर उठ गई। तो इस तरीके से 3 बजे अभी मैं उठ के आ गई। तो बस मेरी सहरी हो गई है। और अच्छा लगता है जब रोज़े रखते हैं, तो रमज़ानों के बाद अब जाके मौका मिला है कि हम फिर से जो है ना एक बार रोज़ा रख रहे हैं और इफ्तारी करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। जो इन टाइम की इबादत रहती है ना, उनमें कुछ अलग ही सुकून होता है। वैसे तो हम इबादत करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही रहता है। तो बस अभी टाइम हो गया है 5:15 बज गए हैं, और बस मैं भी जस्ट नमाज और कुरान पढ़ के फारिग हो गई हूँ।
और अच्छा रहा मैंने जो है ना सहरी जल्दी कर ली थी, क्योंकि फिर जो है ना हिनाया उठ गई थी, फिर उसको सुलाने के लिए मुझे जाना पड़ा था। क्योंकि वो ऐसी, जब मैं उसके बगल से हट जाती हूँ ना तो फिर बच्चे होते हैं कि माँ हट जाती है तो पता चल जाता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अभी तो अंधेरा हो रखा है और पेपर आ गया है। तो जब मैं कुरान पढ़ रही थी उसी टाइम पे पेपर की आवाज़ आ गई थी, क्योंकि वो नीचे से फेंकते हैं ना। तो बस यहाँ पे हम गेट बंद कर देते हैं। इसको पढ़ेंगे सुबह। तो बस यहाँ हो गया है दोपहर का टाइम और यहाँ खिला देती हूँ मैं खाना बच्चों को। तो बस ये पराठे और आलू की सब्ज़ी बनाकर लेकर आ गई हूँ, तो यही खिलाऊंगी दोनों को। तो बस मैं अभी इतनी देर से लहसुन छील रही हूँ, मतलब 12 बजे से छील रही हूँ और 1 बज गया है। तो 1 घंटे में मैंने लहसुन छील पाया है, क्योंकि बीच में मैंने बच्चों को खाना भी खिलाया था, तो इसलिए बनाया और खिलाया। तो ये समझ लीजिए, मतलब मैं 12 बजे नीचे से लहसुन ला के तो फिर मैंने आलू बघार दिए थे। तो आलू बनते रहे थे जब तक मैंने थोड़ा बहुत छील लिया था, और फिर मैं उनको खाना खिला के, आलिया ने तो खुद से ही खाया है, क्योंकि अगर मुझे कुछ काम होता है तो फिर वो खुद से ही खा लेती है। मैं उससे बोल देती हूँ कि बेटा मुझे काम करना है, तो वो खुद से खा लेती है और वैसे मैं खिलाती हूँ। तो आलिया को तो नहीं खिलाया, सिर्फ इनाया को खिलाया 1 पराठा, और आलिया ने खुद से ही खा लिया। तो बस अभी 1 बज गया है और लहसुन तो छिल गया है। तो अब मैं छीलने लगी हूँ अदरक। और मैं सुबह फजर के बाद फिर मैं सो गई थी, फिर मैं उठी हूँ 9:30 बजे सो के। और फिर मैंने जो है ना कल कपड़े धोए थे ना, वो वाले कपड़े तय करके रखे, और बस ये लेकर आ गए सामान। तो बस मैं अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैं सोच रही हूँ कि 2 बजे के बाद तक तो मैं बघार दूँ, और अभी मैंने नहाया नहीं है। मैं सोच रही हूँ ये तैयारी कर दूँ, मतलब ये लहसुन अदरक लहसुन छील दूँ और प्याज काट के रख दूँ, फिर मैं नहा लूँगी और फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं जो है ना बनाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि ये काम हुआ ना, फिर तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है छीला छाली में। तो बस यही कर लेते हैं फटाफट से जल्दी जल्दी। और ये करने में ना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जो नॉर्मली खाना बनाने में, नॉर्मली खाना तो हम बनाते ही हैं, लेकिन जब हम इस तरीके का खाना बनाते हैं ना तो इसमें बड़ा सुकून मिलता है। तो बस अभी बच्चे तो ऊपर ही हैं, आलिया अपना होमवर्क कर रही हैं। तो बस अभी मैं हो चुकी हूँ नमाज से फारिग, और यहाँ पे मैंने चिकन भी धो के रख लिया है। तो अब जो है ना बनाना स्टार्ट करती हूँ, और टाइम हो गया है 2:30 बज गया है। तो अभी से बनाऊँगी तो 5 बज ही जाएंगे, 5 नहीं तो 4 बजे तक तो निपट ही जाऊँ मैं। तो बस जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हो। देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, मतलब तरीका तो वही है, आप लोगों को पता है, लेकिन आज करके आ रही हूँ वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयारी पूरी कर ली है। ये मैंने प्याज कट करके रख ली इतनी सारी, और यहाँ पे ये मेरे अदरक और लहसुन छिले हुए रखे हैं, और यहाँ चिकन ये जो है ना अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये देखिए यहाँ मैंने छड़ाया है 3 भगोने, क्योंकि ये जो पुलाव बन रहा है वो बन रहा है 10 केजी का, मतलब 5 केजी चिकन है इसमें और 5 केजी चावल है, तो क्वांटिटी ज़्यादा है। और कल जो मैंने कबूली बनाई थी उसमें थे 2 किलो चावल थे, और 1 किलो से कम शायद वो थी चने की दाल, 1 किलो होगी। तो उसमें ये वाला जो भगोना है पूरा भर गया था, इतना था। तो अगर मैं 5 किलो बनाऊंगी तो मुझे 3 भगोने की ज़रूरत तो पड़ेगी। वैसे मार्केट से मतलब जो रेंट पे आते हैं वो बर्तन मंगा सकती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रहने तो इस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि लाओ और फिर जो है ना बनाओ, फिर उनको वापस देकर आओ, तो बहुत ज़्यादा झंझट हो जाता है। तो इस चक्कर में मैंने इस बार नहीं मंगाया है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं खुद का ही एक भगोना, मतलब बड़ा घर का ही लेकर आ जाए,
तो बस यहाँ पे ये मैंने 3 भगोने, ये वाला भगोना मैं यूज़ नहीं करता, ये मैंने आज निकाला है ऊपर से, तो बस अच्छे से साफ़ करके अब मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पे जो है ना डालती हूँ इसमें प्याज तेल वगैरह, वो बनाना स्टार्ट करते हैं और देखती हूँ किसमें कितना बनाती हूँ। इसमें आ जाएगा 1 किलो और इसमें 2 किलो चावल ही डालूँगी, इसमें 2.5 किलो डाल दूँगी और इसमें 1.5 किलो डाल दूँगी। तो इस तरीके से बन जाएगा ना, 2.5 किलो 1.5 किलो 4 किलो और 1 किलो, है ना, इस तरीके से बना लेती हूँ मैं। तो चावल भी मैं इस तरीके से निकाल लूँगी और चिकन भी इस तरीके से निकाल लूँगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे ना प्याज डाल दी है, प्याज फ्राई हो रही है और ये वाला जो है ना इसमें चिकन भुन रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तीनों एक साथ चढ़े थे, तो फिर इन दोनों में प्याज भुन रही है और इसमें चिकन भुन रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हो गया था सिलेंडर खाली। मिर्ची दो क्या? इन्होंने मैं परेशान कर दी। जा चलो, पूरी गीली हो रखी है, पानी से खेल रही है। इन्हों नहीं कर बच्चा, चिक्कू जी क्या हो रहा है? हाँ तो क्या करने ले जा रही हो? हैं? पापा बता रही हो? हाँ तो मैं बता रही थी कि इतना अंतर क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ कि सिलेंडर जो है ना खाली हो गया। और ये क्या हो गया, तो सिलेंडर जो है ना खाली हो गया और फिर जो है ना सिर्फ एक ही गैस जलने दी थोड़ी सी थी, तो मैंने इन दोनों गैसों को बंद कर दिया था और इसको जलने दिया था, क्योंकि इसमें प्याज डल चुकी थी, क्योंकि ऑयल इसमें कम था तो जल्दी गर्म हो गया था। तो फिर इसमें मैंने प्याज डाल दी, तो प्याज जो है धीरे धीरे फ्राई हो गई जब तक सिलेंडर आया, जब तक, क्योंकि ये गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर जब ये लौट कर आए तब मैंने सिलेंडर मंगाया, तो मैं जो है ना आधा घंटा लेट हो गई। तो बस अभी डाल दिया और इसमें चिकन डाल दिया, तो बस अभी थोड़ी देर चिकन से भून जाए, फिर इसमें चावल डाल दूँ, तो ये वाला भगोना जल्दी बन के तैयार हो जाएगा और ये दोनों साथ में ही होंगे। तो बस अभी इन दोनों में प्याज फ्राई हो रही है और ये मैंने मसाले के अलग अलग करके रख लिए थे इस तरीके से बाउल में हिसाब लगा के कि 1.5 में कितना ज़्यादा, 1 में कितना ज़्यादा खाएंगे, तो इस तरीके से। और ये चावल भी मैंने निकाल के रखनी है अलग अलग। तो बस जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इसको चला देती हूँ, चिकन को अच्छे से भून लेती हूँ और अभी ये दोनों जो है ना प्याज फ्राई हो रही है, तो इसको भी चला देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक चलाया नहीं है। और इनके तले जो है ना तीनों भगोनों के बहुत पतले तले हैं, तो डर लगता है कि चिपक ना जाए, तो इसलिए जो है ना जो भी कुछ बनाती हूँ ना तो बार बार इसको चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं चलाए तो नीचे से चीज़ें जलने लगेगी, चाहे प्याज हो चाहे खाना कुछ भी हो। क्योंकि भगोने जब मोटे तले के होते हैं ना तो खाना बड़े अच्छे से बन जाता है धीरे धीरे, लेकिन जब पतले तले के होते हैं ना तो चिपकने का डर रहता है। तो बस यहाँ पे जो है ना एक भगोने में तो मैंने पानी डालकर रख दिया है बनने के लिए, और यहाँ जो है ना दूसरा भगोना भी रेडी है। तो बस ये 2 भगोने जो है ना जल्दी बन जाएंगे, लेकिन बड़ा वाला भगोने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा है और फिर ये देर में भी हो रहा है। तो बस यहाँ इस चावल को मैं भिगो कर रख देती हूँ और इसमें जो है ना मैं पानी डाल देती हूँ। और जब हम रोज़े से होते हैं ना तो फिर ये रहता है कि हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि नमक वगैरह कैसा है, तो बस जो भी है अंदाजे पे चल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं जो है ना अंदाजे से सारा काम कर रही हूँ और माशाल्लाह जो है ना हम जब, और फिर ये भी है देखो फातिहा की चीज़ हो या फिर लंगर का खाना बना रहे हैं, वो खुद ब खुद ही ना इतना टेस्टी बन जाता है ना, बस अल्लाह की रहमत रहती है, तो बस अल्लाह करम रहता है और वो खाना अच्छा बन जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये मसाला बन रहा है और दोनों भगोनों में जो है ना एक में तो बिरयानी बन गई है पुलाव और दूसरे में बस बॉयल आने को है, और इसमें मसाला बन रहा है। और मैंने सफाई भी कर दिया और साथ ही साथ बर्तन भी धो दिए हैं, तो ये देख लीजिए, क्योंकि अभी जो है ना ये पूरा भर रहा था और गंदा सा भी लग रहा था, क्योंकि देखो सामान रहता जगह कम है और जब हम काम ज़्यादा बड़ा करते हैं तो फिर लगता है कि गंदा हो रहा है, वैसे गंदा कुछ नहीं है। तो बस मैंने साफ़ सफाई भी कर दी और बस ये बन रहे हैं, तो बस अभी इंतज़ार करते हैं इस मसाले का भुनने का, फिर इसमें डाल देंगे हम चिकन। और आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी मैं डर भी रही थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन जब बना ना तो काफ़ी अच्छा बना
बहुत ज़्यादा टेस्टी बना और अच्छे से बट भी गया। बस थोड़ी सी दिक्कत आई, वो आपको आगे पता चल जाएगी। तो अपी गई हैं कहाँ? अपी गई हैं पढ़ाई करने और इसको भी साथ में जाना है, तो मैंने भिजाया नहीं है। गुड़े 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 बाल देखो हमारे, ओ देखो बाल, इन्नू के बाल देखो, इन्नू के बाल कैसे हैं, छोटे छोटे से। हाँ और क्या जी क्या पापा तो बस अभी यहाँ पे देख लीजिए टाइम हो गया है 4:45 और मेरी वीडियो की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मेरी वीडियो लाइव हो चुकी है, जा चुकी है। और यहाँ पे देख लीजिए पुलाव भी हमारा बन के रेडी होने वाला है। ये भगोना तैयार हो गया है, ये बस तैयार होने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 6 बजे तक तो हम फ्री हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये बन के रेडी है। ये वाला तो मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि ये बन चुका है। तो ये बन के रेडी है, इसको थोड़ी देर बाद बस बंद कर दूँगी। तो बस यही रह गया बड़ा भगोना। Ain't nobody stopping me. तो कल भी है ना इस टाइम पर बारिश हुई थी और आज भी इस टाइम पर बारिश हो रही है और कल से ज़्यादा तेज़ बारिश आज हो रही है। और कल तो थोड़ी देर हुई थी और बंद हो गई थी, लेकिन आज तो है ना 15-20 मिनट तो हो गए इस बारिश को। और मन कर रहा है बस फटाफट से जाऊँ ऊपर छत पे और नहा लूँ, लेकिन बस मजबूर हूँ, अभी काम करना है इसलिए मैं नहाने नहीं जा सकती हूँ। लेकिन बड़ा मन ललचा रहा है इस बारिश के लिए कि मैं नहा लूँ। ऐसा होता है ना कई बार कि हमारी मन चाही चीज़ सामने होती है और हमारा मन ललचा रहा होता है कि हम ये चीज़ कर लें, लेकिन मजबूर होते हैं किसी वजह से, तो वो हम नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आज मेरे साथ हो रहा है कि मेरे सामने इतनी तेज़ झमाझम बारिश हो रही है और मैं नहाने नहीं जा रही हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा जैसे ही बारिश होती है वैसे ही मैं नहाने चली जाती हूँ, लेकिन आज नहीं जा पा रही। चलिए कोई नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी होगी और जब फ्री होंगे तो जरूर आएंगे। तो बारिश तो अभी हो रही है और आलिया भी नहीं आ पाई, तो कल की तरह वो आज भी जो है ना आएंगी गुस्सा होकर। तो अभी पहले से कम है लेकिन ये प्रॉपर बंद नहीं हुई है। और बस यहाँ पे इनाया सो रही है और टाइम वही हो गया है कल वाला 5:45। नमाज हमने पढ़ ली है और अब हम करने जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं जब तक कंटेनर पैक कर लेते हैं। ये देखो मैंने गैस जो है ना आगे सरका ली थी और इधर से भी सरका ली थी, जब भी जाके ये भगोने आई थी 3, वरना इस पर आ नहीं पाते। तो चलिए एक एक भगोना ले जाते हैं और पैक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पे ना पहले के कंटेनर रखे हैं और कल जो लाए थे ना वो भी कंटेनर में। तो पहले में बड़े वाले, कल वाले छोटे हैं और पहले वाले जो है ना बड़े कंटेनर। तो पहले मैं इनको भरूँगी और फिर बाद में उनको भरूँगी।
और ये अभी कम पड़ेंगे, अभी वो आलिया को लेने जाएंगे ना तब और लेकर आएंगे। पता नहीं बारिश क्यों इस टाइम पर ही आती है, कल भी इस टाइम पर ही आई थी। और वैसे नहीं आएगी, कोई काम नहीं होगा ना तो नहीं आएगी, तो बढ़िया खुला हुआ मौसम रहेगा। और जब हम कोई काम कर रहे होंगे ना तो ज़रूर जो है ना आएगी। और ये तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने अब बड़ा वाला भगोना लेकर आ गई हूँ और इनको कंटेनर को मैं भरना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी है तो पैक करने में भी टाइम लगेगा। और वैसे भी टाइम हो गया, इस बारिश की वजह से भी लेट हो गए हैं। तो अभी ये चले गए हैं आलिया को लेने, जब तक मैं जो है ना भर लेती हूँ जिससे ये बाट आएंगे। लेकिन जो है ना फिर भी लेट हो गए थे, क्योंकि ये गए मार्केट। और जो है ना पॉलीथीन भी मैंने मंगाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कंटेनर कम ना पड़ जाए, लेकिन कंटेनर कम नहीं पड़े। और यहाँ पे इनाया भी उठ कर आ गई। तो बस ये कह रही हैं हमें चिक्कू खाना है। तो बस बच्चे जब सो के उठते हैं तो बड़े चिड़चिड़ाते हैं, तो बस ये चिड़चिड़ा रहे हैं यहाँ पे। तो बस मैं बोल रही हूँ खा लो, तो कह रही हैं चलो खाएंगे, ये खाएंगे। तो बस खाना होना नहीं है, बस ऐसे ही परेशान करना है। तो बस मैंने इसके लिए थोड़ी सी बिरयानी निकाल ली है और मैं इसको उधर ले जाऊंगी। तो वहाँ पे मैंने बिठा दिया है, तो वहाँ पे खा रही है। और मैं यहाँ आ गई, क्योंकि जल्दी से करूँगी तो जल्दी जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी बढ़ जाएगी। तो बस यहाँ जो है ना सारे कंटेनर में पैक कर रही हूँ। और माशाल्लाह कंटेनर भी जो है ना पूरे हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कंटेनर कम पड़ जाएंगे, लेकिन बच गए, बल्कि कम नहीं पड़े, बच गए। और बस यहाँ पे जो है ना मैं पैक कर रही हूँ। और अभी आलिया नहीं आई है, तो बस सारे कंटेनर पैक कर करके मैं रखती जा रही हूँ। और ये काम जो है, जैसे कि मैंने कल बोला था कि ये काम करने में बड़ा सुकून मिलता है और अच्छा लगता है ये काम करना। तो बस यहाँ पे जो है ना एक भगोना तो मैंने पैक कर दिया है, और बस ये दोनों भगोने साथ साथ में पैक कर रही हूँ, क्योंकि उसमें से मैं ना पीस निकाल रही हूँ। इसमें पीस ख़त्म हो गए हैं, तो मैं उस वाले भगोने में से पीस निकाल के रख रही हूँ। क्योंकि देखो हर कंटेनर में एक पीस तो होना ही चाहिए, किसी के भी आगे जाए तो कम से कम चावल और उसमें एक पीस तो मिलना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं हर कंटेनर में एक एक पीस, और जो शुरू में करे थे उनमें मैंने दो तीन तीन रख दिए थे, लेकिन लास्ट में मुझे कम लगने लगे थे। क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसा लगता है कि दो तो अच्छे से दो के इंसान खाए तो खुश होके खाए। तो बस इसीलिए कि शुरू में तो मैंने खूब अच्छे से भर दिया, लेकिन लास्ट में ठीक है कोई बात नहीं है। और बस यहाँ पे जो है ना आलिया आ गई हैं, तो बस आलिया भी, बच्चों को भी शौक लगता है कि मैं भी करवाऊँगी। और मम्मी आज भी ये कर रही हो, तो मैंने कहा हाँ। तो बस यहाँ पे जो है ना सारे कंटेनर पैक कर दिए। और इस तरीके से पॉलीथीन में इसलिए बांध दी थी, क्योंकि जब आलिया के नाया के बर्थडे के टाइम पे बंटवाया था ना, तो थैले में रखने की वजह से ना वो कंटेनर खुल गए थे। तो कुछ कंटेनर जो है ना ख़राब हो गए थे, बिरयानी पुलाव जो है ना फैल गया था। तो इस चक्कर में अब इसको पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ तो ये अच्छे से रखे रहते हैं। तो सारे कंटेनर पैक कर दिए, और साथ ही साथ मैंने भगोने भी मार दिए, क्योंकि फिर जो है ना बर्तन ज़्यादा क्वांटिटी में लगने लगते हैं। और ये भगोने बड़े बड़े थे, तो इसलिए मैंने कहा इनको तुरंत की तुरंत मार दे दी हूँ, वरना फिर ये रखे होंगे ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं कितने सारे बर्तन हैं। तो बस अभी हो गया है मगरिब का टाइम और रोज़ा खुल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं रोज़ा इफ्तार कर रही हूँ, और बस बच्चे भी बैठ गए थे। तो बस मैंने रोज़ा इफ्तार के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि एक तो मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे, मतलब साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि कटिंग कर करके ना मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अंगूठे में, और थक भी बहुत गई थी। तो इसलिए मन नहीं किया बिल्कुल भी कि कुछ बनाऊं। तो इसलिए मैंने कहा पुलाव तो खाएंगे ही, तो इसलिए ये फ्रूट लेकर आए थे, तो मैंने कहा इसी से खोल लेते हैं एप्पल। तो वैसे भी जब रोज़ा इफ्तार करते हैं ना तो कुछ खिलता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। तो बस यहाँ हमारा रोज़ा इफ्तार हो गया है। तो हमारा रोज़ा हो गया है पूरा। अब पढ़ लेते हैं हम मगरिब की नमाज। और ये भी पार्सल रखे हुए, तो बस बांटने जाएंगे। अभी अंधेरा हो गया है, क्योंकि रोज़े की वजह से नहीं गए थे, देर हो गई थी इसलिए। तो अब सोचा कि रोज़ा खुलने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद ही बांटने जाए, तो उसको एक करके रखिए। अब मैं जा रही हूँ। तो बस अभी पढ़ लेते हैं नमाज। और अभी ये लोग बांटने नहीं गए हैं, क्योंकि सबको रोज़ा इफ्तार करना था और नमाज़ पढ़नी थी। तो फिर हमने सोचा कि रोज़ा इफ्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद ही बांट देंगे, क्योंकि अब लेट तो हो गए हैं। तो इसलिए तो बस यहाँ पे फिर नमाज़ वगैरह से फारिग होके फिर यहाँ पे बांटने के लिए आ गए, जहाँ पे कल गए थे ताजी के पास ही, क्योंकि वहाँ पे ही सब लोग आ जाते हैं आराम से। तो बस यहाँ सबको दे रहे हैं। और चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।